सुनो जी, थोड़े 4,000 रुपये दे दो, मुझे सर्दी के लिए कुछ कपड़े लेने हैं। निशा ने अपने पति राघव से कहा। अरे तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं, तुम्हें कहीं बाहर जाना भी नहीं होता, फिर नए कपड़े क्यों चाहिए तुम्हें? जो पुराने हैं उन्हीं से काम चला लो, राघव ने बोला। शायद मैं कमाती नहीं हूँ, लेकिन बाजार का सारा काम, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, घर का सारा काम, ये सब मैं ही करती रहती हूँ। निशा चिढ़ कर बोली। ठीक है, लेकिन इसमें नए कपड़ों की क्या जरूरत है? जो पत्नियां कमाती नहीं है उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। राघव ने अपना पुराना डायलॉग दोहरा दिया। ये बात निशा ने शादी के बाद से हजारों बार सुनी थी। राघव की कमाई कम नहीं थी, ना ही वो खुद पैसे खर्च करने में कंजूसी करता था, लेकिन जब निशा पैसे मांगती तो उसका जवाब हमेशा यही होता, तुम कमाती नहीं हो तो तुम्हें ज़्यादा खर्च करने का हक नहीं है। ये बात निशा को बहुत चुभती थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए कहीं नौकरी भी नहीं कर पा रही थी। हर बार मन मार कर चुप रह जाती। अगले दिन जब राघव ऑफिस से लौटा तो उसके हाथ में कई बैग थे। निशा ने पूछा, अरे ये क्या, इतने सारे बैग्स क्या खरीद लाए? दोस्त मॉल जा रहे थे, वहाँ विंटर कलेक्शन अच्छा आया था, तो मैंने अपने लिए 4 शर्ट और 2 ट्राउज़र ले लिए। राघव बैग खोलते हुए बोला। लेकिन आपके पास तो इतने कपड़े हैं, सर्दियों से पहले ही आपने सेल में ढेर सारे कपड़े खरीदे थे, निशा ने कहा। हाँ, लेकिन मैं कमाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, रोज़ हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, मेरे पास जितने कपड़े हैं वो कम है। और हाँ, जब मैं कमाता हूँ तो मुझे खर्च करने का पूरा हक है। कहते हुए राघव अंदर चला गया। निशा को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन सोचा, अब पानी सिर से गुजर रहा है। आज राघव को सबक सिखाना जरूरी है। उसे ये समझाना है कि भले मैं कमाती ना हूँ, लेकिन घर संभालती हूँ तो मेरी भी उतनी ही कीमत है जितनी उसकी। रात को खाने की मेज पर राघव ने अपनी प्लेट देखकर गुस्से में कहा, ए क्या निशा, इतना कम खाना? मुझे तो कम से कम 2 सब्जियां चाहिए कोटरी भरकर। तुम मुझे सिर्फ 1 रोटी और इतनी थोड़ी सी सब्जी दे रही हो, जबकि तुम्हारे प्लेट में 2 सब्जियां, दही, सलाद सब कुछ है। निशा लापरवाही से बोली। हाँ, तो मैं ही तो खाना बनाती हूँ, मुझे अच्छे से खाने का पूरा हक है। आप कौन सा खाना बनाते हैं? अरे आप तो खुद के लिए 1 गिलास पानी भी नहीं ले सकते। जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मुझे अच्छा खाना खानी चाहिए। वैसे भी जो खाना नहीं बनाता है उसे शिकायत करने का भी कोई हक नहीं है, लेकिन ये सारा सामान मेरी कमाई से आता है। राघव चिल्लाया। सामान रसोई में रखा है, आप खुद बना लीजिए, निशा शांत स्वर में बोली। राघव ने गुस्से में प्लेट खिसका दी और सोफे पर बैठ गया। उसे खाना तो क्या, चाय बनानी भी नहीं आती थी। निशा के मन में एक पल को मन किया कि खाना खिला दूं, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और चुपचाप खाना खत्म कर लिया। वो जानती थी कि राघव बाहर का खाना नहीं खाता और भूखा रह नहीं सकता, तो उसे समझाने का सही तरीका ये था। निशा बर्तन उठाकर रसोई में चली गई। राघव भूख से बेहाल हो गया। उसने फलों की टोकरी की ओर देखा, वहाँ एक भी फल नहीं था। उसे एहसास हुआ कि निशा ने उसकी बात का जवाब उसी के तरीके से दिया है। थोड़ी देर बाद निशा अपने निपटा कर कमरे में चली गई। राघव भूख से बेकरार होकर रसोई में गया। शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसने फ्रिज खोला, दूध भी नहीं था। अब उसे सच में एहसास होने लगा कि उसकी बातें निशा को कितनी चोट पहुँचाती रही होगी, खासकर जब वो सालों से यही करता रहा था। वो कमरे में आया और बोला, निशा मुझे माफ़ कर दो, शायद तुम सही कह रही हो, गलत मैं था शायद। निशा आंखें फेर कर बोली, नहीं, मैं पूरी तरह गलत था। तुम्हें भी अपने लिए पैसे खर्च करने का उतना ही हक है जितना मुझे। तुम कमाती नहीं हो, लेकिन घर तो तुम ही चलाती हो, लेकिन मुझे भी खाने का हक है क्योंकि मैं कमाता हूँ, राघव ने मासूमियत से कहा। निशा को हंसी आ गई। आप आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, चलिए आपको आखिरकार ये बात समझ आ गई। अच्छा हुआ, अब मैं सो जाऊँ, निशा लेटते हुए बोली। अरे यार निशा, प्लीज़ थोड़ा सा खाना बना दो,
तुमने तो मुझे सबक सिखाने के लिए इतना कम खाना बनाया कि कुछ बचा ही नहीं। राघव बोला, ठीक है, आपको खाना खाना है तो चलिए 1 मिनट में लाती हूँ, लेकिन ध्यान रखना आगे से तुम कमाती नहीं हो तो तुम्हें हक नहीं वाली बात मत करना, क्योंकि आप भी खाना नहीं बनाते पर खाने का हक तो रखते हैं ना। निशा हंसते हुए बोली और रसोई की ओर चली गई। राघव मेज पर बैठ गया। 2 मिनट बाद निशा उसके लिए एक प्लेट लेकर आई जिसमें 2 सब्जियां, दही, सलाद सब कुछ था। अरे ये कहाँ से लाई? मैं तो रसोई में कुछ नहीं देखा। राघव हैरान होकर बोला, मुझे पता था कि आप मेरे जाने के बाद रसोई में जाएंगे, इसलिए मैंने प्लेट माइक्रोवेव में रख दी थी। आपने हर जगह देखा सिवाय उसी माइक्रोवेव के। निशा मुस्कुराई। राघव ने प्यार से उसकी ओर देखा। निशा ने एक कौर उनके मुंह में डाल दिया। दोस्तों, कई घरों में पति को इतना घमंड हो जाता है कि वो सोचता है मैं कमाता हूँ इसलिए सब मेरे हाथ में है। ऐसे पति अपनी पत्नी को ज़रूरत के पैसे देने में भी कंजूसी करते रहते हैं। लेकिन सच ये है, पत्नी कमाती ना हो लेकिन वही खाना बनाती है, घर को घर बनाती है। निशा ने आखिरकार राघव को सबक सिखा ही दिया, वरना ज़्यादातर औरतें पूरी ज़िंदगी इसी तरह कूदती रह जाती है।